नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और उस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में बताना। और दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चाणक्य नीति के 3रे अध्याय की पहली वीडियो है और इसका पहला श्लोक साथियों क्या कहता है, किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब सभी दुनिया एक जैसी है। अगर दुख आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो दुख इसका मतलब औरों की लाइफ में भी आ रहे हैं। तो इसलिए अगर कभी दुख आए तो परेशान मत होना, ऐसा मत सोचना कि ये दुख केवल मुझे मिल रहा है। दुख दुनिया में आते जाते रहते हैं। और दूसरे श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने क्या कहा है, आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है और आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। साथियों चाणक्य जी ने इसमें यह समझाया है कि आदमी की स्थिति, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा को देख के आप पहचान सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे कि उसके आचरण से पता चल जाएगा किस कुल का है, इसके परिवार के और सदस्य कैसे हैं, इसके माँ बाप कैसे रहे होंगे, और उसकी बोली से पता चल जाएगा कि ये किस देश का है, किस क्षेत्र का है, किस जिले का है, किस प्रदेश का है। और साथियों उसके आदर सत्कार से पता चल जाएगा प्रेम का, कि आपको आदर सम्मान का भाव रखता है, आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है। और साथियों अगले श्लोक में चलते हैं। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। चाणक्य जी ने बताया है कि कन्या का विवाह अच्छे घराने में कर देना चाहिए। जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि कन्या का विवाह अपने से ऊपर वाले घराने में करना चाहिए, और पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को सद कार्यों में लगा देना चाहिए और शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर शत्रु किसी और काम में फंसा रहेगा, दिक्कत परेशानी में, बुराइयों में फंसा रहेगा, तो तुम्हारी लाइफ की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यानी कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो परेशानी आने वाली थी वो परेशानी नहीं होगी। इसलिए चाणक्य जी ने बताया है और कहा है कि यही व्यावहारिकता है और समय की मांग भी है। अगले श्लोक पे चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने कहा है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है ना कि दुष्ट, क्योंकि सांप तो एक बार डसता है किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता है, इसलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। चाणक्य जी ने बताया है सांप बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप अच्छा है, सांप को पकड़ लो, सांप को अपने गले में टांग लो, सांप के साथ रहो, ये इनके कहने का मतलब नहीं था। उन्होंने कहा है कि सांप और दुष्ट में से सांप अच्छा है, क्योंकि सांप सिर्फ एक बार डसता है लेकिन दुष्ट पग पग पर डसता है। मतलब आपको जगह जगह पर परेशान करता रहेगा, समय समय पर परेशान करता रहेगा। इसलिए दुष्ट को पहले किनारे कर दो। अगर सांप खड़ा है और दुष्ट खड़ा है तो सांप से बचने की जरूरत नहीं है, दुष्ट से बचने की कोशिश करो, क्योंकि दुष्ट आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा कुलीन लोगों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत परामर्श मिल सके। चाणक्य जी कहते हैं कुलीन लोग आपका साथ नहीं छोड़ते। अगर वे एक बार आपका साथ देने के लिए खड़े हो गए तो फिर वे जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप में तालमेल बनता है तो, और धोखा भी नहीं देंगे। और यही कुलीन लोग, चाणक्य जी किसको कहते हैं कुलीन कहते हैं कि जिनके परिवार में पूर्वजों का व्यवहार अच्छा था, उनके माता पिता का व्यवहार अच्छा था, दादा परदादा का व्यवहार अच्छा था और सभी उसके परिवार में अच्छे हैं, उनको कुलीन चाणक्य जी ने बताया। अगले श्लोक में चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ मनुष्य संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। अतः साधु यानी श्रेष्ठ पुरुष को सागर से महान माना गया है। चाणक्य जी ने बताया है, अगर सागर को गैर गंभीर समझा जाए और एक मनुष्य को गैर गंभीर की तुलना की जाए तो गैर गंभीर मनुष्य जो है, जो समझदार मनुष्य है, उसकी गहराई सागर से भी ज्यादा बताई है, क्योंकि सागर प्रलय आने पर अपनी मर्यादा भूल जाता है, लेकिन एक गैर गंभीर और गहरा व्यक्ति किसी भी स्थिति के आने पर अपनी मर्यादा नहीं भूलता। इसलिए उसको साथियों चाणक्य जी ने सागर से भी गहरा बताया है। और ऐसा हो जाने के लिए कहा भी है कि कोशिश करना चाहिए अपने अंदर गंभीरता लाने की और गहरा हो जाने की। अगले श्लोक पे चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है, मूर्ख व्यक्ति को 2 पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से सूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे
अदृश्य कांटा चुभ जाता है। साथियों, चाणक्य जी ने कहा है कि मूर्ख व्यक्तियों को 2 पैरों वाला पशु, अक्सर पशुओं में 4 पैर होते हैं, लेकिन चाणक्य जी ने मूर्ख को भी 2 पैरों वाला पशु बताया है। क्योंकि जैसे एक कांटा है ना, रास्ते में आप चले जा रहे हो, अदृश्य कांटा दिखता तो है नहीं, अचानक चुभ गया, ऐसे ही मूर्ख से अगर संगति रखोगे तो रास्ते में कहीं भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं और सूल की तरह आपके चुभ जाएगा आपके जीवन में। इसलिए मूर्ख से दूर रहना चाहिए। अगले श्लोक पे चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने कहा है, रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं पाते हैं। कहते हैं कि उच्च कुल में और कुलीन व्यक्ति, जैसे अच्छे उसके माता पिता संस्कार युक्त हैं और पढ़े लिखे हैं, सभी उसके परिवार में सही पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न भी है फिर भी पढ़ा लिखा नहीं है, अगर ज्ञान युक्त नहीं है, तो उसको ऐसा माना जाएगा जैसे कुछ पुष्प होते हैं ना, देखने में बहुत अच्छे लेकिन उनमें सुगंध नहीं है, सुगंध के बिना जैसे फूल होता है, इस तरह से वो मनुष्य माना जाएगा। इसलिए आप चाहे किसी भी घर, किसी भी परिवार, किसी भी वंश, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, विद्या को सर्वोच्च रखना है। आज से हजारों साल पहले जो चाणक्य जी ने किताब लिखी थी, उसमें चाणक्य जी ने बताया है विद्या को श्रेष्ठ, और आज भी विद्या श्रेष्ठ है साथियों। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, कोयल का रूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। चाणक्य जी यहाँ बताते हैं कि औरत की जो असली सुंदरता है वो पतिव्रत धर्म निभाने में है, और कोयल का जो रूप है वो स्वर है, और व्यक्ति चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप, उसका असली रूप जो है वो ज्ञान कहलाता है साथियों। जैसे तपस्वियों का जो असली रूप है वो क्षमा भाव है, इसी तरह चाणक्य जी ने बताया है कि अगर इस तरह के हैं, जैसे कोई औरत है तो वो पतिव्रता अपना लेना चाहिए उसको, और कोई मनुष्य है वो देखता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो उसको आचार विचार होने चाहिए, आचार विचार अच्छा है तो रूप भी सुंदर लगने लगता है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर दे। अगर कभी अपने कुल को बचाने की बात आ जाती है और एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो साथियों उसे त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाणक्य जी ने बताया है। और ग्राम के लिए यानी गांव के लिए एक परिवार का त्याग कर देना उचित है। अगर एक परिवार की वजह से पूरे गांव में दिक्कत आ रही है, पूरा गांव परेशान हो रहा है, तो एक परिवार का त्याग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर देश पे कोई दिक्कत आ रही है तो एक गांव का त्याग कर सकते हैं, ये चाणक्य जी ने बताया है। और यही चाणक्य जी ने कहा है, अगर अपने ऊपर कोई दिक्कत आ रही है तो पूरा संसार त्याग देने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पूरा संसार एक तरफ और अपना ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी एक तरफ। अगर संसार को भी त्यागना पड़े अपने आत्मसम्मान के लिए तो संसार त्यागने में भी साथियों संकोच नहीं करना चाहिए। संसार त्यागने का मतलब है संसार को एक साइड करो, भाई तुम अपना करते रहो, हम अपना अलग जिएंगे। अगर अपने ऊपर बात आती है तो संसार को त्याग देना चाहिए। और लास्ट श्लोक है साथियों आज का, चाणक्य जी ने लास्ट श्लोक में बताया है, उद्यम से दरिद्रता नहीं आती और जब से पाप दूर होते हैं, मौन रहने से कलह नहीं होती तथा जागते रहने से भय नहीं होता। इसका मतलब चाणक्य जी ने बताया है, अगर कोई बिजनेस व्यापार आप स्टार्ट कर देते हो तो दरिद्रता यानी गरीबी मिट जाएगी, और अगर भगवान नाम जप करोगे तो पाप दूर हो जाएंगे। और अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है परिवार में या किसी भी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और अगर एक पक्ष चुप हो जाता है तो वो झगड़ा समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी झगड़ा खत्म हो जाएगा तुरंत। और जागते रहने से भय नहीं होता, यानी कि जागते रहने का मतलब है चौकन्ने रहने से। ये नहीं है कि पूरी रात जागते बैठे रहो और हमें भय नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जागने का मतलब चौकन्ना, कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को आप कर रहे हो और अगर आप सजग रहेंगे यानी चौकन्ने रहेंगे तो आपको उस क्षेत्र में भय नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।